की मांग को लेकर गुर्जर प्रदेश में पटरियों और सड़कों पर जमा हो गए हैं। मंगलवार को दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। गुर्जर आरक्षण को लेकर गहलोत सरकार आज विधानसभा में बड़ा ऐलान कर सकती है। इस दिन 10% सवर्ण आरक्षण के साथ 5% गुर्जर आरक्षण देने का संकल्प पत्र पारित किया जा सकता है। तो आरक्षण को लेकर गुर्जरों का आंदोलन लगातार जारी है। गुर्जर आरक्षण पर आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। अशोक गहलोत कुछ बड़ी घोषणाएं आज कर सकते हैं। 10% सवर्णों के आरक्षण पर बात कर सकते हैं और 5% गुर्जरों के आरक्षण पर। लेकिन फिर वही बात है कि जो पूरा मुद्दा है आके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अटक जाएगा कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है। और 10% जो सवर्णों को दिया गया है उस पर बाकायदा पारित किया गया है उसको। तो आज अशोक गहलोत अगर ये घोषणा करते हैं तो इससे कितना शांत वो गुर्जरों को कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल। भैया ऐसा है कि अगर हनुमान बेनीवाल जी के हाथ में ही आरक्षण देना है तो वो दे दें। सरकार, अब जब हम आपको एक ही बात बता रहे हैं कि सरकार बहुत सीरियस है, ये गंभीर बात है कि गुर्जर समुदाय के लोग आज परेशान है, सड़कों पर है, पटरियों पर है और बाकी समुदाय के लोग भी इसकी वजह से परेशान हैं। निश्चित रूप से असेंबली के अंदर एक बड़ा समाधान निकलेगा। हम ये आशा कर रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला है कि आने वाले वक्त में रास्ते भी खुल जाने चाहिए और जनता को हर तरह से जो समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है उसका भी समाधान हो जाना चाहिए। तो सरकार का लगातार यही दावा है कि सरकार बहुत संजीदा है गुर्जरों की समस्या को लेकर, उनके आरक्षण की मांग को लेकर। लेकिन गुर्जर हैं दूसरी तरफ जो एकदम उग्र हो गए हैं, रेल पटरियों पर बैठे हुए हैं, रेल को रोक रहे हैं, जो सड़कें हैं उनको जाम कर रहे हैं, हाईवेज पे ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं। बैसला उनकी अगुवाई कर रहे हैं और वो पटरियों पर खुद बैठे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। मनु शर्मा हमारे साथ मौजूद है जयपुर से। मनु, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गुर्जर आंदोलन है लगातार कई दिनों से चल रहा है, बैठकों का दौर भी चल रहा है, क्या आज कोई बड़ी घोषणा सरकार कर सकती है, राजस्थान सरकार? देखिए, राजस्थान विधानसभा में आज 5% आरक्षण गुर्जरों को जो एसबीसी क्लास है उसके अंदर दिया जा सकता है एक बिल ला करके। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी राज्य सरकार एक बार दे चुकी है 5% आरक्षण इनको और 14 महीने तक इनके पास में आरक्षण रहा था। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो मामला अटक गया था और वापस से गुर्जरों के पास में केवल 1% आरक्षण रह गया था। आज सरकार एक बिल ला करके वापस से 1+4 यानी 5% का आरक्षण इनको दे सकती है। लेकिन मामला वापस से केंद्र के पाले में चला जाएगा। सरकार भी यही चाह रही है कि यहां से एक बार केवल जो गुर्जरों का आंदोलन है उसको समाप्त कराया जाए और मामला केंद्र सरकार के हाथों में डाल दिया जाए। क्योंकि सीधे तौर पर जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तो गुर्जरों को ये जो आरक्षण आज जो 5% बिल के माध्यम से राज्य सरकार देने की घोषणा करना चाह रही है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाल ही के अंदर जो यहाँ नेता प्रतिपक्ष से बात हुई है उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है राज्य में, लेकिन सीधे तौर पर केंद्र के पास में जाएगा मामला और केंद्र जो है जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा, लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं होगा पूरा मामला, तो जातिगत जो आरक्षण है उसमें 5% बढ़ाना मुश्किल नजर आ रहा है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आज सरकार ये पारित कर देती है तो ये तो गुर्जर नेता भी जानते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो पूरा मामला उड़ जाएगा। तो ये अपना आंदोलन क्या सिर्फ सरकार के आश्वासन पे खत्म करने के लिए तैयार है? जिस तरीके से रेल ट्रैफिक को इन्होंने रोका हुआ है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम किया हुआ है। देखिए, राज्य सरकार के पास में जो केवल यहाँ पर है संविधान संशोधन के लिए केवल यहाँ से बिल पारित करके केंद्र को भिजवाया जा सकता है। ये बात गुर्जर नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास में जो अधिवक्ता और जो कर्नल बैसला है वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। बाद में एक बार अगर यहाँ से ये बिल पास होकर के केंद्र सरकार के पास में जाता है तो केंद्र पर दबाव बनाने के लिए बैसला दूसरी रणनीति अपना सकते हैं, वहां पर जाकर के डिमांड कर सकते हैं। राज्य सरकार यही चाह रही है कि एक बार ये आंदोलन समाप्त हो और यहाँ पर 5% आरक्षण की जो लगातार मांग चल रही है गुर्जरों की उसको पूरा करके यहाँ पर बिल पास करके उनको दे दिया जाए। इसके अलावा गुर्जरों के डेवलपमेंट के लिए और अलग से जो घोषणाएं हैं, देवनारायण योजना और अन्य जो योजनाएं यहाँ पर चल रही है उनकी घोषणाएं आज राज्य सरकार यहाँ पर कर सकती है, जिसके माध्यम से एक बार गुर्जरों को मनाने की कोशिश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए।